श्रोता लोग ऐसे होते हैं कि कथा सुनते हैं पल्लू झाड़ कथा। पल्लू झाड़ कथा समझ रहे हैं? जब तक पंडाल में बैठे, जब तक महाराज जी ने कथा सुनाई, उपदेश दिया, वाह वाह महाराज जी कितनी बढ़िया कथा सुनाई, परंतु जैसे ही कथा पंडाल के बाहर निकले तो एक ही काम किया। बोले क्या किया? बोले उठा के पल्लू सबरी की सबरी कथा वहीं झाड़ दी। ले महाराज जी, इस पल्लू में जितनी कथा इकट्ठा करी थी आप पकड़ो, मैं तो इस पल्लू में प्रसाद लेने चली। बोलो राधे राधे। तो कुछ तो पल्लू में प्रसाद धर लेती और कथा वहीं की वहीं सारी झाड़ देती। जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। परंतु ये पल्लू झाड़ वाली कथा सुनने से कोई भी फायदा नहीं। कालम व्यालम खग्रास त्रास निर्णास हेत में। काल के मुख से यदि बचना है तो भागवत जी की कथा सुनो, श्रीमद् भागवतम शास्त्र। परंतु भागवत जी की कथा सुननी नहीं चाहिए, जीवन में गुननी चाहिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब हम लोग तो बैठ गए, बाबा ठाकुर जी कितनी प्यारी लीलाएं करते हैं। ठाकुर जी सबसे प्रेम का भाव दिखाते हैं गोपियों से। तो हम लोग ठाकुर जी के प्रेम को, भाव को सुन के नहीं तरने वाले। बोले फिर करना क्या पड़ता? बोले उस प्रेम को खुद करना पड़ता है, तब जीवन में कहीं गोविंद मिलते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। यदि कथा सुनने से ही गोविंद मिलने लग जाए तो आप लोगों ने कम से कम हजारों बार कथाएं सुनी होंगी, परंतु गोविंद नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? बस कथा सुनी है, बस जीवन में गुनी नहीं, इसलिए नहीं मिले। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो कथा सुनने का विषय कम है, जीवन में गुनने का विषय ज्यादा है। भक्ति भक्ति रटने से मुक्ति नहीं होती, जीवन में भक्ति लाने से मुक्ति होती है। इसलिए जितनी देर कथा सुना करो, मन को बिल्कुल एकाग्र रखा करो। कथा सुन रहे तो कथा ही सुने। एक बार साहब क्या बताएं, हो सकता वो लाइव कथा भी सुन रहे हो जजमान, हम तो कह ही देते हैं, अब उनका नाम तो लेना उचित नहीं है। एक बार गए हम लोग रुद्राभिषेक कराने, हम थे, हमारे साथ अंकुर जी थे, सुनील मामा जी थे, वीरू जी थे, तो 4 लोग गए रुद्राभिषेक कराने के लिए। तो हमने तो भाई बड़े भाव से सारी मिट्टियाँ की मूर्तियाँ बढ़िया पार्थिव बनाई, सजा के रखी। अब उनसे हम कहें इनके ऊपर दूध चढ़ाओ, तो दूध ऐसे पकड़े और पीछे से रिश्तेदार आ रहे हैं, हाँ हाँ ऊपर चले जाओ, ऊपर ही खाना चल रहा और दूध चढ़ रहा। और धीमे धीमे सारा पूजन तो हो गया, पर जैसे ही उत्तर पूजन आया तो हमने कहा इनके सारे वस्त्र फिर से निकालो दो। तो जैसे ही सारे वस्त्र आभूषण जब निकालने लगे तो ऊपर एक कलावा पड़ा हुआ था, तो उनको लगा लाओ एक कलावा भी खींच दें। तो हुआ क्या, मन तो ऊपर मेहमानों में रखा था, नंदी के ऊपर कलावा पड़ा था, और जब कलावा पकड़ के खींचा तो नंदी का सर ही कट गया।